हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी 16। और आज हम बात करेंगे एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक लेटर सीरीज का, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है। और हाल ही में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एसएससी CHSL और SSC CGL में इसके 2 क्वेश्चन तक आते हैं और बाकी एग्जामों में 1 क्वेश्चन आ रहे हैं। और लेटर सीरीज के क्वेश्चन अगर आप पर नहीं बनते हैं तो आज की वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे क्वेश्चन बनेंगे। तो बात करते हैं लेटर सीरीज की। लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ये बात जानना चाहिए कि लेटर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक फॉर्मूला या ट्रिक या कुछ ऐसा यूज करना चाहिए। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है लेटर की, जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में बताऊंगा। लेटर सीरीज का अगर हमें आंसर निकालना है तो हमें 4 चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि लेटर सीरीज एक रीजनिंग का टॉपिक है, जो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इसमें कोई मैथ्स टाइप का क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी। जितने भी लेटर हैं 4 प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन इन 4 के अलावा बाहर नहीं जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें काउंटिंग करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, लेटरों की काउंटिंग कर। फिर उसके बाद हमें पेयर बनाना है। ये स्टेप बाय स्टेप है। सबसे पहले काउंटिंग वाली करनी है, उसके बाद सेकंड नंबर पर हमें पेयर बनाना है, और उसके बाद रीजन, जिसे हम लॉजिक कहते हैं, अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना है अगर और क्वेश्चन कठिन है। कभी कभी हमारा आंसर इसी में आ जाता है, सब काउंट में। और SSC कांस्टेबल में देखें तो आप काउंट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको पेयर बनाने पड़ सकते हैं। अगर UPSC CSET में भी इस लेटर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं और आप लोग सोचते होंगे कि ये क्या है, ABC और आप लोग छोड़ कर आ जाते हैं। लेकिन लेटर सीरीज के क्वेश्चन आपको सोल्व करने होंगे, कट ऑफ हाई जा रही है। तो इन 4 चीजों से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आए तो आपको लॉजिक और उसके बाद आपको ऑप्शन एलिमिनेट कर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये आंसर निकालने की 4 स्टेप है। सबसे पहले काउंटिंग करना है, उसके बाद पेयर बनाना है, उसके बाद रीजन लॉजिक लगाना है, उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेट कर आप आंसर निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे ये लिखा है ब्लैंक BCA ब्लैंक CAB ब्लैंक। तो हमें यहाँ पर भरना पड़ता है कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, ये आएगा, B आएगा, क्या C आएगा। तो हमें ऑप्शन भी दिए रहते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने पहले क्या बताया, सबसे पहले हमें काउंटिंग करनी है। तो ये 9 लेटर है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, पेयर बनाना है। अगर 9 के पेयर कितने बनेगी, 3 लेटर है इसमें ABC। तो 3 के पेयर बने रहे होंगे, क्योंकि 2 9 से डिवाइड नहीं होता है। 3 के बन रहे होंगे तो ABC इन 3 का पेयर बना दो, इन 3 का बना दो, इन 3 का बना दो। अब हमें इसमें कुछ समानता देखनी है। जैसे यहाँ पर ब्लैंक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर B है, तीसरे नंबर पर C है। यहाँ पर पहले नंबर पर A है, लास्ट में C है। तो तीसरे नंबर पर यहाँ भी C है, तीसरे नंबर पर यहाँ भी C है। तो तीसरे नंबर पर यहाँ भी C हो सकता है। अब हम देखेंगे पहले पे यहाँ भी है, पहले पे यहाँ भी है, तो यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर B है बीच में, यहाँ भी B है और यहाँ भी B होगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये ट्रिक ऐसी है कि ABC और ABC। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। आंसर में हमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि ABC है, BCA है, CAB है। तो इस प्रकार का ये हमारा आंसर हो गया। तो ये ट्रिक ऐसी है कि ABC ये रिपीटेशन वाली ट्रिक चल रही है। तो इसे लेटर सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लेटर की रिपीटेशन हो रही है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में AB के बाद ब्लैंक है, उसके बाद A के ब्लैंक C है, फिर उसके बाद ब्लैंक BC है। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको काउंट करना है। तो ये 9 लेटर हैं और इन 3 का पेयर बनेगा। तो हम इन 3 में कर लेते हैं। आप डायरेक्ट बेस्ड आंसर दे सकते हैं जो इजी वाले होते हैं। मैं आपको इजी से लेकर हाई लेवल तक बताऊंगा 2 वीडियो में। तो अब देखेंगे यहाँ पर पहले नंबर पर A है, यहाँ पर पहले नंबर पर A है, तो यहाँ पर पहले नंबर पर A हो जाएगा। यहाँ पर दूसरे पे B है, तो यहाँ पर भी B है, तो यहाँ पर भी B हो जाएगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर ABC कुछ समानता लग रही है, ABC की रिपीटेशन हो रही है, ABC रिपीटेशन हो रही है। तो रिपीटेशन सीरीज का मतलब होता है रिपीटेशन। हमें वो ढूंढना है जो रिपीटेशन हो रहा है लेटर। तो ABC रिपीटेशन हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन ये SSC CHSL में आया है 2017 में। अब देखते हैं इसमें क्या है। जैसे यहाँ पर हमने सबसे पहले बताया था काउंट करना है। तो ये 6 लेटर है। अब 6 लेटर हो और ABC है, तो मतलब या तो 3 के 2 पेयर बनना है। तो यहाँ पर 2 पेयर बनना है। एक मिनट, या तो 2 के बन सकते हैं या 3 के बन सकते हैं, क्योंकि 6 लेटर हैं। तो हमें देखना है कि A के बाद ब्लैंक है, उसके बाद B है, फिर ब्लैंक है, उसके बाद C है और फिर ब्लैंक है। तो आप लोग एक बात सोचिए कि A के ब्लैंक के बाद B है, जबकि नंबर सीरीज में आपको एक बात, लेटर सीरीज में आपको एक बात याद रखनी है। A के बाद B आता है और B के बाद C आता है। पूछा जाए C के बाद क्या है, तो C के बाद फिर से A आ जाएगा अगर 3 वर्ड है तो। अब आप देखेंगे A के बाद ब्लैंक के बाद B आ रहा है और उसके B के ब्लैंक के बाद C आ रहा है और C के ब्लैंक है C के बाद। तो आप सोचेंगे यहाँ नंबर लेटर रिपीटेशन हो रहे हैं। तो इसकी मेथड है A के बाद डबल A, फिर यहाँ पर डबल B, फिर यहाँ पर डबल C।
तो ये ट्रैक है, ये 2017 का SSC CHSL का क्वेश्चन है। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। तो अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले बताया था कि आपको काउंटिंग करना है, तो काउंट करिए सबसे पहले। तो 3, 3, 6 और 3, 9। तो कितने लेटर हैं जी? 9 लेटर हैं। लेटर काउंट करने के बाद मैंने बताया था कि आपको पेयर बनाना है। अब इनमें 3 के पेयर बनना है। तो ये 3, 3, 3। अब आपको देखना है सबसे पहले इसमें रीजन लगाना है कि क्या रीजन है। यहाँ पर पहले नंबर पर ए है, यहाँ पर पहले पे बी है और यहाँ पर पहले पे सी है। तो आप देख रहे हैं कि ए बी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन में 9 लेटर हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि लेटर काउंट करने हैं। तो लेटर काउंट करने के बाद आपको पेयर बनानी है। 3 के पेयर बनना है जी। आप देखेंगे यहाँ पर पहले अब 3 के पेयर में हमें समानता देखनी है कि सीधे जाने की कैसी बढ़ रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहले पे है, यहाँ पर पहले पे बी है और यहाँ पर पहले पे कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया था लेटर सीरीज में कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद ए आएगा। और यहाँ पर देखिए सी के बाद लास्ट में यहाँ पर ये पेयर है। तो यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। एक ट्रैक है कि ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। यहाँ पर पहले पे बी, पहले पे सी, यहाँ पर बी फिर सी फिर ए, यहाँ पर सी फिर ए फिर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये काफी हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कठिन है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस प्रकार के क्वेश्चन की। बाकी लेटर सीरीज में कोई कठिन काम नहीं है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी 4 लेटर वाली भी आ जाती है, ए बी सी डी। तो हमें तो अपना वही करना है, सबसे पहले काउंट करना है। तो ये 8 लेटर है। अब 8 के पेयर कितने बनेंगे? 2 के बनेंगे, 4 के बनेंगे। लेकिन ए बी सी डी 4 लेटर है, 2 के पेयर कैसे बनेंगे? तो 4 के बनेंगे। तो इसमें 4 के पेयर बना लीजिए। आपके ऊपर है आप कितने के पेयर बना रहे हैं, आप कैसे इजी लग रहा है। उसके बाद बात करते हैं पहले पे है, लास्ट में डी है। यहाँ पर भी लास्ट में डी है। तो लास्ट में डी तो वो हो गया। अब पहले पे ए है, यहाँ पर दूसरे पे बी है, तो यहाँ पर बी रख दिया। अब ए बी फिर लास्ट में डी है। अब बचा सी, तो ए बी सी डी और ए बी सी डी। इस प्रकार के लेटर रिपीटेशन हो रही है। यहाँ पर आगे कुछ भी होता तो ए बी सी डी रिपीटेशन हो रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए सबसे पहले हमें काउंट करना है। इसमें 12 लेटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी डिफिकल्ट भी माना जाता है। मैंने इसे उठाकर देखा है BSc पेपर में। और 12 लेटर है। तो हमें सबसे पहले काउंट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है? पेयर बनाना है। तो अब पेयर बनाइए, हमें कितने के बनाना है। तो हमने पेयर बना लिए, 4 के बना लिए, 3 के। और आपको सबसे पहले कुछ चीज को टारगेट करना है। जो वर्ड रिपीटेशन हो रहा है, कोई 2 वर्ड रिपीटेशन हो रहा है कैसे में? तो सबसे ज्यादा 2 वर्ड रिपीटेशन हो रहा है बी। तो आप 4 के पेयर बनाए। तो आप देखिए यहाँ पर पहले पे ए है, फिर उसके बाद बी है, यहाँ पर भी ए है, उसके बाद बी है। तो यहाँ पर ए भर सकते हैं क्योंकि उसके बाद बी है। तो ये तो हमने भर लिया। अब आप देखें ए बी, ये हमारा क्लियर हो गया। सबसे हर वर्ड के लास्ट में सी आ रहा है। यहाँ पर इस सीरीज में सी है लास्ट में, इस सीरीज में भी सी है लास्ट में, तो इस सीरीज में भी सी हो गया। अब आप देखिए एक सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई तो अपना आंसर आ गया ए डबल बी सी और ए डबल बी सी। इस प्रकार से आंसर आ गया। अब आपको आंसर सॉल्व करने के लिए सबसे पहले 4 चीजें ध्यान में रखनी होंगी। सबसे पहले हमें लेटर काउंट करना है और उसके बाद हमें पेयर बनाना है। जैसे हमने लेटर काउंट की 12 है, फिर उनकी पेयर बनाना है 3, 4 की, क्योंकि सीरीज ऐसी रिपीट होती है 3, 4 की। फिर उसके बाद हमें रीजन लगाना है, जिसे हम लॉजिक कहते हैं। हम अपना लॉजिक लगा सकते हैं। उसके बाद भी आंसर ना आए तो आप ऑप्शन से आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले आंसर एलिमिनेट नहीं करना है। इस क्वेश्चन में आपको 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, नहीं बनेगा। बन जाएगा तो आप मान से 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। धन्यवाद।